हेलो। नमस्कार मिस्टर हितेश। नमस्कार। मिस्टर हितेश से बोल रहा हूँ सर, आपके 2 मिनट का समय चाहूँगा सर। सर आपने नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए रिक्वेस्ट दिया था सर, आप नंबर पोर्ट कर रहे हैं हमारी सर्विस से दूसरी सर्विस में। हाँ, मैं नंबर सर पोर्ट मैं करना आपसे चाह रहा रिक्वेस्ट हूँ। करूँगा, एक मौका हमें और दीजिए सर, आप ऐसे मत करिए सर। अरे नहीं, अब तो कर सर दिया चार रिक्वेस्ट साल यार। आपको सर्व किया है सर, 4 साल सर्व किया है सर, एक मौका बनता है सर, ऐसे मत करिए आप पोर्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। अरे अब कर दिया मैंने यार। सर मैं समझ रहा हूँ आपने कर दिया है, यहाँ पे आ भी गया है, यहाँ पे आ भी गया है सर, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, नंबर पोर्ट मत करिए सर। इट्स अ अरे अब रिक्वेस्ट इतना सर, क्यों इट्स बोल रहे इट्स अ हैं? रिक्वेस्ट सर, सर प्लीज, सर प्लीज प्लीज मना करिए सर। अरे ऐसे नहीं होता, मेरे को सर काम है, मैं समझ मैंने रहा हूँ जाना सर, है मैं कहीं। समझ रहा हूँ, आपको आपको सर पूरा राइट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको राइट नहीं है। आपको पूरा राइट है, आप नंबर जब चाहो पोर्ट कर सकते हो, आप तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जब पोर्ट कर लो कोई नहीं रोक सकता आपको, लेकिन सर इट्स अ रिक्वेस्ट सर, इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट पोर्ट सर, मत करिए आप पोर्ट। अरे यार, मैं इतना मत करो, मैं मूड बना चुका हूँ ऑलरेडी सर यार, ऐसे मैं मत करो। चलिए सर, मैं जान सकता हूँ सर, आप क्यों कर रहे हैं सर पोर्ट, क्यों कर रहे हैं? बस मेरा मन है, वो जा रहा हूँ, सर नए मैं शहर में आपका जा रहा यहाँ हूँ। पे मन लगवा दूंगा ना, मैं आपका यहाँ पे हमारी सर्विस में मन लग जाएगा आपको। अरे यार, दूसरी सर्विस में ज्यादा बेटर लग सर रही ये है। सर्विस आपको ज्यादा बेटर लगेगी, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप नंबर पोर्ट मत करो सर, नंबर यार पोर्ट मत इसमें करो आप। इतना जिद क्यों कर रहे हो आप? सर समझ मैं नहीं आ जिद रहा की मेरे बात को। नहीं है सर, अपना कस्टमर जाता है अच्छा नहीं लगता ना सर, अपना कस्टमर नहीं, वो जाता है बात तो सर। फिर ठीक है, मैं कोई, मेरे को देखो शहर चेंज करना है, मेरी नई जगह जॉब लगी है, ठीक है। सर शहर चेंज, आप शहर चेंज कर रहे हो? हाँ, मैं शहर चेंज कर रहा कहाँ हूँ कहाँ मैं। जा रहे हो सर आप? मैं जलंधर जा रहा हूँ। ज, सर जलंधर जा क्यों रहे हो सर, दिल्ली छोड़ के आप यहीं अरे रहो सर, क्यों जा रहे हो आप जलंधर? अरे, तुम इतनी बात क्यों कर रहे हो? मेरी जॉब लगी है वहां पे यार। ओहो, आपकी जॉब लगी है जलंधर में? जॉब लगी है मेरी, हाँ। ओ इस चक्कर में आप पोर्ट कर रहे हो क्योंकि वहां पे सर्विस अच्छी है ये वाली। हाँ, ओके ओके, क्या जॉब लगी है सर, जान सकता हूँ? आई एम सॉरी, क्या जॉब लगी है? मेरी वहां पे एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब लगी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी जॉब लगी है सर, आप नंबर पोर्ट मत करो ना। अरे मुझे वहां ज्वाइन करना है, वहां जाना है, इसलिए करना पड़ रहा है सर यार। तो मत जाओ ना, आप वहां पे मत जाओ ना। अरे तो पागल पागल और पीछे पड़ गया, जॉब करनी है मुझे यहाँ पर यार, तो सर कमाल मैं करते हो तुम। मेरी बात सुनिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं आपको यहाँ पे जॉब देता हूँ सर, हमारा दूसरा डिपार्टमेंट भी है, एचआर डिपार्टमेंट, हमारी कंसल्टेंसी भी है, हम नंबर पोर्ट नहीं होने देंगे। सर आपने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू ले लेता हूँ। हाय, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ सो दैट वी कैन गिव यू अ जॉब और आप ना जा सके। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सर प्लीज अरे इंटरव्यू सीरियस? दो, सर प्लीज इंटरव्यू दो, अभी ऑफर लेटर देता हूँ आपको, अभी अभी आप पूरा मेरे को इंटरव्यू दो, मैं अभी ऑफर लेटर देता हूँ आपको, आपको जाने नहीं दूंगा मैं, नंबर पोर्ट नहीं होगा सर आपका, मैं जॉब अरे दे रहा हूँ आपका। अरे इनका ऑफर लेटर बनाओ भाई, ये भाई। इनका ऑफर लेटर बनवाओ, इनको जाने मत दो, जाने मत दो, आपको दिल्ली अरे छोड़ के नहीं जाने यार। दूंगा, दिल्ली छोड़ के नहीं जाने दूंगा सर। अरे यार। नहीं दिल्ली छोड़ के नहीं, दिल्ली छोड़ अरे के नहीं बात जाओगे सर। नहीं सर, नहीं नहीं, नंबर पोर्ट करो, कुछ भी करो, मैं तो नवेद बोल रहा था सर, कोटला का, आप जलंधर जाओ, मुर्गा बना रहा था। अब ये खामा खा चला रहे हैं, उसका इशू बना रहे हैं। अरे यार वो सही कह रहा है कि जब मतलब 9:30 घर से निकल रही है लड़की, तो फिर क्या हो रेप ना हो तो कब से कह रहा हूँ ये बात, सबको बोले जा रहा हूँ, कुछ सुनता ही ना। यहाँ पे अब 9:30 बजे जब लड़की निकलेगी है, फिर क्यों हमारी लड़की का बलात्कार होगा? क्या माँ बाप है, क्या उनकी अकल है? 9:30 बजे के बाद तुम अपनी रोंडिया को घर से बाहर भेज रहे हो तो क्या होगा? ना समझ में आ रही इनके, तो क्या करें, ठीक है फिर बाद में बात करेंगे इस दिन। चलो चलो। मुझे अफसोस है कि बहुत गलत सोच है आपके पापा की। शुक्रिया कि आप इस वक्त जो स्टूडियो आए। तो परेशान तो नहीं है आप? नहीं नवेद, थैंक यू सो मच। पिताजी को कॉल लगाऊं? जी हेलो पापा, ये मार रहे हैं मेरे को यहाँ पे, दोनों पकड़ के साले। हेलो? हेलो पापा। अरे कौन 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 मार रहा है तेरे को? पापा इन दोनों ने पकड़ के रख लिया मेरे को, दोनों किसने? मार रहे हैं। कहाँ पे, किसने पकड़ा है तेरे को? पापा ये दोनों खड़े हैं मेरे को, वो बात बहुत करा, देर बात से करा। मार रहे हैं पापा, पता नहीं क्यों पकड़ के रखा है मेरे को यहाँ पे। हेलो पापा हेलो हेलो पापा हेलो हेलो, कहाँ पे हो? हेलो हेलो, कहाँ पे? अरे मारू ना इसे, क्यों मारेगा तू? मारू ना इसे। अरे बे, हाथ में लगाना उसे। रोहन, हैं? तो ये मुझे ये बता, तुझे क्या चाहिए? चाहिए क्या क्या तेरे को? कुछ भी ना चाहिए मुझे, इसकी गलती तो थी, मार पिटेगा दो। भाई। क्या 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 क्या? 9:30 बजे घर से बाहर निकल रहा है और पूछ रहा क्यों मार रहे हो? हैं? साढ़े इसको- 9:30 बजे? इसको 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 अरे अबो, इसका मुंह बंद कर। अबे तो हाथ मत लगाओ। तो रोहन, किया क्या है? कुछ भी नहीं किया भैया, 9:30 बजे घर से निकल रहा था। पेट लिया इसे। 9:30 बजे घर से बाहर निकलने में क्या कर दिया इसने? तो क्या कर दिया उन लड़कियों ने जो 9:30 बजे घर से बाहर निकलती हैं? अबे किसकी लड़कियां? सुधीर साहब, आपके घर की लड़कियां, मेरे घर की लड़कियां, हमारे घर की लड़कियां। अपने लड़के की पिटने की आवाज सुनाई दी 9:30 बजे तो जान निकल गई आपकी।
सुधीर साहब, मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि रेडियो पे मैंने आज तक किसी का इतना दिल नहीं दुखाया, और मैं आप सब सुनने वालों को भी ये कह रहा हूं कि कभी जिंदगी में किसी का इतना दिल मत दुखाइएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और रोहन बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ है, स्टूडियो में बैठा हुआ है, क्योंकि आपके बेटे रोहन ने मुझे बताया था कि पापा की जहनियत ऐसी है कि खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि लड़की अगर घर से बाहर निकलेगी 9:30 बजे तो उसका रेप होगा। अब मुझे एक बात बताइए, 9:30 बजे अगर आपका बेटा घर से बाहर निकलता है और उसको कोई टांगे तोड़ देता है तो क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मुझे हैरत है इस बात की कि वक्त का लेना देना होता है रेप होने में। आप परेशान मत होइए। रोहन यहीं पे, रोहन यहाँ पे आओ। रोहन, पापा को बताओ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हेलो पापा। हेलो, हाँ हाँ रोहन, हाँ पापा हाँ मैं बोल। ठीक हूँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। सुधीर साहब, आप ये खुद मुझसे कह रहे थे कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 9:30 बजे का लड़का घर से बाहर निकले तो उसकी टांगे तोड़ दो। सुधीर साहब, लड़कियां, उनके लिए भी तो यही कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके लिए भी तो यही उसूल है, उनके लिए भी तो यही कानून है, और उसी जगह आप ये कह रहे हैं कि 9:30 बजे अगर लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो रेप तो होते ही। फिर तैयार रहें लोग रेप करवाने के लिए। क्यों सोचते हैं सुधीर साहब ऐसा? सुधीर साहब प्लीज रोइए मत। अगर आपको वाकई में एहसास हुआ है कि आपकी गलती थी ये सोचना, बल्कि आप भी लोगों को समझाइएगा किसी और तरीके से कि जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां बाहर निकलती हैं रात में 9:30 बजे के बाद तो उनकी रेप हो जाते हैं, तो लड़की ना लगाया करें उस वक्त। असल में लड़की लफ्ज पता नहीं हमें क्यों गैर सा लगने लगता है। इसी में तो है आपकी बहन, इसी में तो है आपकी माँ, और इसी में है आपकी बीवी, इसी में है आपकी बेटी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये लिख के रख लीजिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि लड़कियां घर से रात में बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, अगर हम सब उनकी बात मानने लगे ना तो वो दिन दूर नहीं जब वो ये भी कहने लगेंगे कि लड़कियां सांस लेती हैं तो रेप होते हैं। छुड़वाना पड़ेगा हमें सांस लेना। प्रॉब्लम पता है कहां है सुदीप साहब? प्रॉब्लम यह है कि कुछ लड़कियां 9:30 घर से बाहर निकलती हैं। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की इतनी लड़कियां 9:30 बजे घर से बाहर निकले, इतनी लड़कियां कि ऐसे लोग खौफजदा हो जाएं कि ये हो क्या रहा है और किसी का माई का लाल किसी को छू ना सके। आप परेशान मत होइए प्लीज। ना ना, मैं अपनी गलती मानता हूँ। दोबारा सबको बताना, सब आदमी लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाबंदियां हमें अपनी लड़कियों पे नहीं, बलात्कार करने वालों पे लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर साहब। यहाँ से रोहन निकल रहे हैं और ये तकरीबन आधे घंटे में आपके घर पहुँच जाएंगे। और अब आप सब सुनिए, इसी तरह हमारे घर की एक लड़की थी निर्भया, जिसका रेप किया गया था और रेप करने के बाद मार दिया गया था। सुधीर जी की तरह लड़कियों के बारे में सोच इसकी भी थी, मुकेश की, जो इस रेप केस में प्राइम एक्यूज्ड है, कि गलती निर्भया की थी कि वो 9:30 बजे घर से बाहर निकली। अब हम क्या कर सकते हैं? इस माशरे को ठीक कर सकते हैं और कम से कम ये कि जो निर्भया चली गई, कम से कम निर्भया को ऊपर जाके तो इतना इत्मीनान हो कि जो मेरे साथ हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। Hello. Hi, is that Sushil? Yeah, who's this? Hi Sushil, this is Aditi. How are you? Okay Sushil, let me just tell you, I'm Veronica's colleague here in where she works, and let me tell you कि आपने Veronica की profile check की थी on the matrimonial site. Yeah, I checked her profile. Yeah. Yeah. So and I believe you really liked her, right? Yeah. Okay. And somebody in our office told us that you'd called on the weekend, but nobody was there in the office, so we thought we'll call you back today. Oh, thank you for that. So I mean, she's a little busy right now, so you can like talk to me. So what do you do exactly? Actually, I'm an event organizer. You heard about NH1 and the Sunburn kind of festivals? Actually, do that thing. Of course. All right. Yeah. How lovely is that? Sushil, that's great. But let me just tell you that Veronica is not a very huge fan of EDM and stuff. She's more into rock and Beatle and things like that. But I'm sure that's what they say, opposites attract. So, so I think that's wonderful. But Aditi, may I ask you, Veronica is a hair care specialist, no? Yes. She is a hair care specialist, and let me tell you that she is the most wonderful hair care specialist in the city right now. Oh, that's great. Okay, अच्छी बात है यार, अगर हमारी दोनों की बात बनती रहे, कि she'll take care of my hair pretty well. Absolutely, very well, and I can assure you that. So just wait a sec. Why don't you just talk to her only? I think you guys should talk. Yeah. Sure, she's just busy with the client, so I will just hold on for like 5 seconds. Yeah, for sure. Thank you so much, and lovely talking to you, and I really hope that you guys make it. Same here. Thank you. So she'll just hold on, huh? I'll just give her the call. Yeah. Veronica, someone's on the line. हेलो सुशील। हेलो सुशील, जरा हमारा खोल मार, इनकी जुआ देख रही हूँ मैं जरा। ये क्लाइंट आएंगे, इनसे मैंने कही थी मुल्तानी मट्टी लगा लो, बिल्कुल ना लगाई इन्होंने। इधर को आइयो। बहन जी नीचे को सर करो, ये पूरी ना मोटी हो रही है जो है। तुमसे कही थी ना मुल्तानी मट्टी लगाया करो। अच्छा लाख रुको तो सही, इतनी मोटी। ओह भगवान, देखो कितनी मोटी है, चटक भी नीचे मरा है।
वेरोनिका थोड़ा आराम से। अब आराम से करवावे, जब बढ़ रही थी खुशकी हो रही पूरी, जब न देखी बालों में। बहन जी इनका सुन लिया कमलेश की दीदी का? क्या? कमलेश की दीदी के पति का चक्कर चल रहा कहीं। किसे? ये कमलेश ना है, बराबर वाले टल्ले पे जो बैठे हैं, इनका, इनकी भी भतीजी जो है, मैंने इनकी भी देखी है। रविवार को आमी थी, एतवार को जो है देखने। हेलो सुशील था हमारे, बस जुए खत्म हो रही, करूँ तो उससे बात। वेरोनिका उसका क्या हुआ गुप्ता जी का? कौन सी गुप्ता जी? जो अपने सीवन वाले। हिलो मत, ये पूरी निकल के भाग गई, देखो को दूसरे कान की तरफ हो गई है। हाँ क्या पूछ रही है? रुक जाओ एक सेकंड में सही से बैठ जाऊँ, साड़ी उठा के तो नीचे को बैठा हुआ तो नहीं जाता, पटरा कहाँ है? हाँ अब लाओ, अब क्या पूछ रही थी? हिलो मत, ये जो भाग जा। गुप्ता जी ये टक्कल। हाँ वही। इनका क्या बताओ, इनकी बन थोड़ी रही है, इनकी बहू की, इनकी बहू की बनी नहीं, सास ने जीना मुश्किल कर रखा। गन्ने फिर भी जीवन दिखे। मैंने कहा मेरे क्लाइंट बन जाओ, कह रहे हैं मैं वहाँ से दिखवाऊँ, अपनी बीवी से मैंने दिखवा ले, तो दिखवा भैया, बातें करने में तो मजा आवे जो की। हाँ सुशील हमारे लास्ट क्लाइंट थे, तुझसे ही कर रही हूँ बात, एक सेकंड। हाँ अच्छा उठ जाओ अब तुम, और जा सुनो, मुल्तानी मिट्टी में सांडे का तेल मिला के 3 दिन सूरज में अपनी टांट दिखाइयो, उसके बाद ये नहीं होती हैं, जुए भी नहीं होती हैं किस तरह की, ठीक है मैं बात कर लूँ। सुशील हमारे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले की जुए देख चुकी हूँ मैं। एक भगवती थी, भगवती की इतनी जो हो रही थी, ऐसा लगा था जुए सर लेके चल रही है साथ में। मैं सब निकाल के उधर फेंक दी, मैंने कहा मर जाओ कम वक्त मारियो। मैं उससे यही कहूँ मेरा बिजनेस स्टैंड अप हो गया, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो ये तो तुम्हारे ले, ये तो भाग गया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। हेलो प्रेम। हाँ जी प्रेम बोल रहा हूँ। प्रेम एक बात बताओ, ये क्या लगा रखा है आपने? हाँ जी कौन बोल रहे हैं? मैं चंचल का मामा बोल रहा हूँ, जिसकी दुहाई आप लगाते हो ना कि मोहब्बत करता हूँ। और हाँ जी मामा जी। प्रेम इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। कि आप दोनों मिलो, और पहले आपको ये प्यार से समझाया है, क्यों अपनी जिंदगी आप ऐसे कर रहे हो जब बड़ों की इसमें मर्जी नहीं है? मामा जी मैं चंचल से बहुत प्यार करता हूँ, और चंचल के पापा और आप मुझे चंचल से मिलने नहीं दे रहे। बेटा जब हमने आपको ये समझाया है कि मामा जी आप मेरी बात तो सुनो, आपने और चंचल के पापा ने मुझसे इतना प्यार करता हूँ और आप लोग मिलने नहीं दे रहे हो, मैं उसके बिना रह न सकता हूँ। मैंने आपको पता होगा 4 दिन से खाना तक नहीं खाया है, और आप और आपके वो चंचल के बाद मेरे प्यार के दुश्मन बने पड़े हैं। वो तो मैंने इसके पापा को अभी बताया नहीं है। पापा को आप पापा को बताओ, आप उनको बताओ, आप मेरी हालत नहीं समझ रहे हो आप। मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मेरी हालत कुछ भी नहीं दिख रहा। मामा जी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ चंचल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसकी शक्ल देखे 7 दिन हो गए मुझे, आप समझ सकते हैं आपने भी किस तरह से मैं रह रहा हूँ बिना देखे 7 दिन से मेरी क्या हालत है मामा जी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके जब पापा को, मामा जी जब चंचल चलती है तो मेरा जी करता है उसके पैर के नीचे अपने हाथ रख दूं, इतना प्यार करता हूँ मैं चंचल से। अगर चंचल को कुछ हो गया तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। आप एक बात बताइए, वादा कर रहा हूँ उसको खुश रखूंगा, प्यार करूंगा, फिर भी आप मिलने नहीं देते हो, उसके पापा मिलने नहीं देते हैं। क्या कमी है मुझ में ये बताइए। आजकल मैं चंचल के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, बस चंचल चंचल चंचल। बेटा प्रेम ऐसा है, देखो बड़े भी अपनी जगह कुछ सही होते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने चंचल के पापा से ही बात करी और मैं खुद उसका मामा हूँ, हमारी भी लड़की है। जो हो गया उसे भूल जाओ। मामा जी नहीं भूल सकता चंचल को मामा जी, ये हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंचल को भूल जाओ, जो हालात हुए उसे भूल जाओ। आज शाम को आओ, आप चंचल को लेके जाओ, गाड़ी लाओ, इसे घुमा के लाओ। मैं खुद चंचल के पापा से कह रहा था कि जब दोनों राजी हैं तो क्या हम दोनों अड़चने बन जाएं। सही कहा मामा जी, बिल्कुल सही कहा। मेरी बात सुनो, अपनी गाड़ी लेके आइए बेटा, इसको लेके जाओ। इसको वैसे भी आज 7 दिन हो गए बेड पे पड़ी हुई है। चंचल 7 दिन से बेड पे, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। रात में सुबह में कहीं आओ, इसको घुमा के लेके आओ। बिल्कुल आऊंगा, इसे घुमाऊंगा और इसे आऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको डॉक्टर को दिखाओ। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा और मैं पूरा ख्याल करूंगा उसका। हमें परसों ही पता चला है, मैं जिद भी कर रहा हूँ, इसको स्वाइन फ्लू हो गया है। छींके मारी जा रही है बैठे बैठे, मुझे भी लग रहा है मेरी भी शुरुआत है, शायद मास्क लगा रखा है मैंने, वही छींके मारी है, इसकी हालत इतनी खराब है। स्वाइन फ्लू हो गया है? हाँ बेटे से स्वाइन फ्लू हो गया। N1 वाला स्वाइन फ्लू? हाँ वही बेटे, H1N1। तो आप इसको आइए यहाँ पे लेके, ठीक है, इसको घुमा के लाओ बेटे। कहाँ गए बेटा? मामा जी। हाँ जी बेटे। मामा जी आप बुरा मत मानना, लेकिन अपनी भी सारी एक ईगो है। क्या हो गया?
ये 15 दिन से मुझे नहीं मिली है ये। अब मैं भी इसे तड़पाऊंगा, दिखाऊंगा तड़प क्या होती है। 1 हफ्ते नहीं मिलूंगा इससे। आप 10 दिन अपने पास रखो उसे भी पता चलना चाहिए तड़प किसे कहते हैं प्यार की। हर आदमी की अपनी एक ईगो होती है, मेरी भी ईगो है भाई। यहाँ भी कोई खाली नहीं बैठा है, कब सबके पास काम होता है। जब मैं तड़प रहा था तब तो किधर थी वो। अब रखो उसे 10 दिन अपने पास। अब अपना भी कोई ईगो होता है भाई। लड़के तो मतलब थोड़ी है कि पीछे पड़े रहेंगे भाई, अपनी भी कोई ईगो है, एटीट्यूड है अपना भी। 10 दिन नहीं मिलूंगा, समझ में आ जाएगा। मामा जी आप रखो अपने पास उसे अभी। अपन भी खाली नहीं है, बहुत काम है। रखता हूँ, ओके बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। हेलो मिस्टर सुराज, मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं, आई डोंट नो। और इस तरह मैं फ़ोन कर रहा हूं आपको। जी सर, आप बोल कौन रहे हैं? स्वराज, पता नहीं आपको याद है या नहीं, एक बच्चा था अंशुल, आपने उसको ब्लड दिया था 10 दिन पहले, बीमार पड़ गया था, यू रिमेम्बर? अच्छा, हाँ, दिया था। आपको याद आ गया? जी। मैं अंशुल का चाचा बोल रहा हूँ और मैं ओके, आपको ओके। थैंक यू कहने के लिए फ़ोन किया था कि आप आए और आपने मदद करी इस तरह। सर थैंक यू की क्या बात है, बच्चा ठीक है बस, और हमें क्या चाहिए? बच्चा, उसकी तबीयत कैसी है? तबीयत बहुत अच्छी है और अब तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि 1 आध हफ्ते में वो बिल्कुल नॉर्मल चलने फिरने लगेगा। थोड़ी वीकनेस है अभी उसको। बस बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, साला दिमाग खराब हो जाता है। बस नहीं, उनको आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे प्रॉपर हैं। रेस्ट दीजिए उसको। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और मुझे आप बता देते कि मैं आदमी को कहाँ भेजूँ, तो थोड़ा एड्रेस दे देते आप। कौन सा आदमी सर? पैसे नहीं चाहिए आपको स्वराज जी। पैसे? जो ब्लड दिया था आपने उसके पैसे अगर आपको चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ। आप जो कहें 1500 2000। क्या? ब्लड के पैसे अगर आप मेरे को एड्रेस दे देते तो आपको ब्लड के पैसे में भिजवा देता। आपको नहीं चाहिए क्या? ब्लड के पैसे? मैं धंधा करता हूँ क्या खून का? समझ क्या रखा? क्या जानवर हूँ क्या मैं? क्या खून बेचूंगा अपना मैं? शर्म नहीं आती तुझे? ये कॉज के लिए दिया था मैंने, बेचने के लिए नहीं दिया था। मैं किसी की मदद कर दूं क्या? तुमने क्या समझ क्या लिया है? दोबारा फोन मत करना मुझे यहाँ पर। खून बेचने के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ पर। पैसे ऑफर करेंगे मुझे, दोबारा फोन मत करना आज के बाद। स्वराज, हाँ बोल। मैं इंसान नहीं है क्या तू? स्वराज, आई एम सो सॉरी। मैं ये सब आपसे कह रहा था। एक तो सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि आप ये जानते हैं कि दूसरे की मदद सिर्फ और सिर्फ मदद के इंटेंशन से ही की जाती है, मदद की भावना से ही की जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का था, और इसीलिए मैंने फ़ोन किया आपको, कि आप भी ये सोचते हैं कि मदर टेरेसा ने जितने लोगों की मदद करी वो सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए। पैसे की तो बहुत छोटी सी बात है। कितना बुरा लग रहा था जब आपने किसी की मदद करी और बदले में ये पूछा गया आपसे कि पैसे कितने लोगे। आपको इतना गुस्सा आया कि आपने ये तक कह दिया कि इंसानियत नहीं है मुझ में, या तू हैवान है। अब ये सोचिए कि कोई आदमी मदद करने के बाद ये कैसे कह सकता है कि धर्म परिवर्तन कर लो। ये बात तो क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं हम सब ठीक हैं, लेकिन जहां धर्म की बात आती है तो हम मजबूर हो जाते हैं गलत सोचने को। क्यों करते हैं हम ऐसा? कितनी ज्यादा खुशी की बात है कि आपने एक ऐसे इंसान की मदद करी जिसको आप जानते नहीं थे, उसको खून देके आ गए। ऐसे ही मदर टेरेसा ने पूरी दुनिया में मदद करी जिनको वो जानती नहीं थी, और उनकी इंटेंशन कन्वर्जन नहीं था। जिन लोगों की मदद करी है मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी में, उनमें से 0.1% लोग भी ऐसे नहीं है जिनको वो जानती थी। मुझे मालूम नहीं स्वराज कि आपने मदर टेरेसा को कितना सुना है, लेकिन कुछ ये उनके अल्फाज हैं आखिर के जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, ये सुनिए जरा। I am grateful and I am very happy to receive it in the name of the hungry, of the naked, of the homeless, of the crippled, of the blind, of the lepers, of all those people who feel unwanted, unloved, uncared. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बातचीत में मदर टेरेसा ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि आप किस धर्म को अपनाएं, आप हिंदू बन जाएं, आप मुस्लिम बन जाएं, आप क्रिश्चियन बन जाएं। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि कोई इंसान परेशान ना हो, कोई इंसान भूखा ना हो, कोई इंसान नंगा ना हो, किसी बच्ची को ना मारा जाए और इंसानियत कायम रहे पूरी दुनिया में। मुझे किसी ने बताया कि आप भी इस बात को मानते हैं कि मदर टेरेसा ने जितने काम किए वो सिर्फ कन्वर्जन की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गुनाह किया है ये, लेकिन जो हकीकत है कम से कम उसको तो सामने लाएं। मदर टेरेसा जैसी शख्सियत सिर्फ इस वजह से काम करती थी कि इस दुनिया में कोई परेशान ना हो, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। स्वराज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आप कितना भड़के जब मैंने आपसे कहा कि पैसे ले लीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने इंसानियत है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने बहुत बड़ा और बहुत नेक काम किया हो उसके बारे में ऐसी सोच रखना ये थोड़ी सी गलती होगी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको बुरा लगा है, और आइंदा ख्याल रखिएगा प्लीज़ इस चीज़ का। I'm sorry, नवीद जी। किसे पूछूं है ऐसा क्यों? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। कौन बोल रहा है?
बेटे अनुज कहाँ पे है, हनीमून एंड ऑल? कौन बोल रहा है? हेलो अनुज बेटे, मैं आपके पापा का दोस्त हुआ करता था और अभी तो हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, आप भूल गए हो शायद। बचपन में आप मेरे को अंकल तिवारी कहते थे और मैं आपके ऐसे चीक्स पकड़ता था, ओले 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 ओले, ये मोटे मोटे चीक्स होते थे आपके, इतना मजे करते थे। बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, अब तो 10-12 साल हो गए मिले हुए। और बेटे कहाँ पे हो बेटा आप? अंकल मैं हनीमून पे आया हूँ, शिमला में हूँ अभी तो। शिमला में है? हाँ तो बेटे शिमला में तो मैं भी हूँ। तो बेटे कैसे शिमला कैसे? अंकल बस वही अभी डिसाइड हुआ था कि हनीमून पे शिमला ही जाएं, तो बस लेके आए हूँ। अच्छा शादी हो गई है? हाँ अंकल तभी तो हनीमून हो गया ना, मतलब अब। तो बेटे शिमला आया हुआ है, शिमला में तो मैं भी हूँ। कहाँ पे है शिमला में? एक होटल है उसी में रुका हुआ हूँ। मैं भी शिमला में हूँ, वापसी मेरे को बिजनेस के काम की वजह से शिमला रुकना पड़ गया है। मैंने कहा अभी 3 दिन मैं शिमला रुकूंगा, फिर मैं सोच रहा था यार कि कहाँ यहाँ पे मैं होटल देखूँ, अब जान पहचान हो ना हो, रिश्तेदार कोई है नहीं। मैंने कहा हमारा बच्चा है वो है अनुज हनीमून पे, तो बेटा 3 रात की बात है, 3 रात में मैं यहाँ से वेंसडे को निकल जाऊंगा। और मैंने कहा भी, मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा अनुज है, मेरे को बचपन में तिवारी अंकल कहता था, उसको पता चल गया ना अपने ही रूम में रखेगा, मेरे को कहीं जाने भी नहीं देगा। अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ ना एक्चुअली, तो बस ये अब। तो मैंने कहा वही रुकेगा 3 दिन, मैं वेंसडे को निकल जाऊंगा सुबह, मेरे को उठाना। अंकल एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो रूम बुक करा है वो साला रूम ही इतना छोटा है, तीसरे की जगह नहीं, तीसरे क्या हमारा सामान ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आप एडजस्ट? क्या बेटा छोटा कहाँ है? क्या मतलब? मेरे को तो सही लग रहा है रूम, ये तो बता रहा है कम से कम 12x14 का रूम है ये, एक्स्ट्रा बेड तो देते हैं, मैंने रिसेप्शन पे पूछा है। अंकल आप एग्जैक्टली हो कहाँ? मैं तेरे रूम में हूँ, मैंने रिसेप्शन पे पूछा, मैंने कहा अनुज कहाँ है? कह रहे अभी अपनी वाइफ को लेके निकले माल रोड घूमने, बाहर है, होटल में नहीं है। फिर मैंने आईडी प्रूफ दिखाया, मैंने कहा मेरे दोस्त का बच्चा है, 12 साल पहले मिले थे, चीक्स खींचते थे उसके। फिर उन्होंने आईडी प्रूफ रखा है, उन्होंने फिर चाबी दी है तेरे रूम की। आप मेरे रूम के अंदर हैं? हाँ वैसे बेटे एक बात बताऊँ, बुरा मत मानना, जब बचपन की तेरी हालत थी ना, कपड़े उल्टे सीधे, रजाई उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी, अब ये देख रजाई, इसको ठीक कर दो, इसकी तो तय भी। ओह अंकल, हेलो अंकल, रजाई मत छूना यार, अब रजाई को हाथ मत लगाना, छोड़ो रजाई, छोड़ो अभी। ये देखो तकिया सीधा नहीं देखा, तकिया। अंकल ओ तकिया को हाथ में लगाया, नीचे छोड़ो अंकल, तकिया हाथ मत लगाओ, उठाना मत उसे। क्या हो गया बेटे? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, उधर बेड की तरफ मत देखो यार, आप उधर मुंह करो, दूसरी मुंह करो, खिड़की साइड देखो यार आप। ये ड्रॉर खुली हुई है बेटा, इसमें कुछ खाने को है? ड्रॉर को मैं छू लिया तू, ओए ड्रॉर नीचे रख, हाथ हटा, सारा सामान ऐसे छोड़ यार, क्या कर रहा है? बेटा चिल्ला क्यों रहा है यार? तुम बाहर रहो, तिवारी अंकल का बच्चा साला। तू चिल्ला क्यों रहा है बेटे? मेरे को तो यहाँ टॉयलेट भी है, टॉयलेट मत जाइयो, मैं कह रहा हूँ। बेटे मैं तिवारी अंकल बेटे। अरे माँ की तिवारी अंकल की। बेटा पापा का दोस्त। अरे मर गया तेरे पापा यार, मैं हनीमून पे आया हूँ, अंदर घुस गया, तमीज में तो बुड्ढे। बेटे मैं आपसे एक मिनट, कपड़े रखने हैं, मैं रख देता हूँ ना कपड़े। अबे बुड्ढे समझ नहीं आ रहा तुझे, छोड़ रहा हूँ दूर, मेरे बेड से दूर, मेरे बेड से दूर, पीछे आ जा। एक बात बता, उधर वो नीले रंग का पैकेट पड़ा है, नहीं पड़ा उधर देख? हाँ बेटे पड़ा है, क्यों? अरे तेरी माँ को साले, निकल वहाँ से बाहर निकल, तुझे चाबी किसने दी है बताओ? एक्सक्यूज मी सर। यस। अगर आपको रूम सर्विस की जरूरत हो तो 22 डायल कर देना। ओके आई विल कॉल यू। इसको बुला, उसको रोक उसे बुला, पीछे का इसे बुला, वापस बुला उसे। आपको बुला दे। यस सर। अरे ये जो बुड्ढा खड़ा है, इसे मेरे रूम की चाबी किसने दे दी है? तेना इस बुड्ढे को फौरन निकालो रूम 212 से, वरना आग लगा दो, तुम्हारे होटल में केस ठोक दूंगा सालो। सर ये रूम नंबर 212 में नहीं है, ये रूम नंबर 213 में है। अच्छा बेटे आनंद। हाँ मैं ये सोचता था कि मेरे दोस्त का बच्चा अनुज मखीजा। अनुज मखीजा? मखीजा साहब का लड़का है। अरे यार अंकल, अनुज दत्ता हूँ मैं। आप 212 में हो क्या? हाँ मैं 212 में हूँ। मैं 213 में हूँ। यहाँ पे मेरा भी एक वो आया हुआ है, दोस्त का बच्चा 213 में, अनुज नाम है उसका। अब मैं सोच रहा था मैं कहाँ हनीमून, मतलब मैं कहाँ रात गुजारूँ, इसलिए फोन कर दिया मैंने। अरे अंकल वहीं से रुक जाओ आप, ठीक है? 12x14 कमरा है वो, बहुत बड़ा रूम है, सारी फैसिलिटीज है भाई, टॉयलेट तो है वो, बड़ी देर लग रहा था आपको। बेटे कितना चिल्लाक है तू, और तेरे से ज्यादा चिल्लाक तेरी बीवी है जिससे तेरी शादी हुई है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिया मेरे को कि इसका मुर्गा बनाओ, और मैं रेडियो मिर्ची से वेद बोल रहा हूँ। आज मेरे को पता चला इंसान कितना कमीना हो सकता है, दूसरे के रूम में हनुमान की हंसी तसी करा ले और अपने
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। यार स्पीकिंग। अमन, मुझे आपसे थोड़ी सी बात ये करनी थी। आई केम टू नो, किसी ने मुझे बताया कि आप रैप करते हैं, और मुझे मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। हम पिछले 11 साल से ये रैप ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुद तो नहीं करता रैप, मेरे लड़के करते हैं। तो किसी ऐसे बंदे की जरूरत थी कि साथ में मिलकर रैप कर लें, बिकॉज अब मार्केट ज़्यादा है, आप जानते ही होंगे मार्केट कितना ज़्यादा हो गया है। Yeah, there is a lot of competition these days in, rapping और और ये आप भी जानते होंगे कितना रैप हो रहा है, जी जी। तो अमन आप कितने साल से रैप कर रहे हैं? वेल मुझे 6 साल हो गए। आप 6 साल से रैप कर रहे हैं? जी जी। That's good. like मुझे वो लोग पसंद हैं जो रैप करते हैं। बेसिकली मेरे को भी बड़ा शौक था, मैं रैप करता था पिछले 8 साल से मैं रैप ही करता था। सडनली मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लड़के ही कर सकते हैं मुझसे अच्छा, तो मैंने लड़कों को दे दिया। मैंने कहा यार तुम रैप करो। ओके। सो अमन, इफ यू डोंट माइंड, हम साथ में मिलके कुछ करना चाहते हैं। पैसा वैसा शुरू में मैं लगाऊंगा, डोंट वरी, सारा पैसा मैं लगाऊंगा। बट ये है कि उसका पूरा मैं महीने का बना लूंगा, राइट? ओके सर, बट बेसिकली मुझे क्या रैप, किसके ऊपर रैप करना है? ये अभी मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं। बट डोंट माइंड, आपने अभी तक कुछ रैप किया है? जी मैंने कुछ रैप्स किए हैं। अमन, कोई सैंपल आपके पास? रैप के साथ मैजिक करता हूँ, सो मैंने उसके ऊपर एक रैप किया है। इट्स लाइक दिस। दिल्ली का लोकल लौंडा मिस्टर ए कहलाता है, चलते फिरते लोगों को मैजिक भी दिखाता है। तेरी सहेली मुझे कहती हिप्नोटाइजर, पीता हूँ सिर्फ और सिर्फ बडवाइजर। पीछे मुड़ के बेबी तू पछताएगी, यो के साथ में तू मिस्टर ए चिल्लाएगी। छीन ली है नींद मेरी, छीन लिया चैन, whatever you do now I don't give a damn। बच के जाने तू मुझसे कहाँ फिरे, वेट करे तेरा मिस्ट्री बॉय मिस्टर ए। आपको कैसा लगा? मैं ये जान सकता हूँ आपसे, आप ये कर क्या रहे हो? इससे बड़ा बेटर सुनाओ। इट्स लाइक दिस कि एक काम कर, मेरा लेडी लक बन जा, नहीं तो मैं हो जाऊंगा एकदम गंजा। तू बोल के तो देख बेबी आई लव यू, राइड दिला दो इन BMW। अब रोटी भिंडी छोड़ खिला दो तुझे खीर, बन जा इस रांझ की हीर। मना न करियो मैं जीना छोड़ दूंगा, आया तेरा भाई उसे भी फोड़ दूंगा। अमन, आप क्या कर रहे हो यार? मतलब यार मैंने आपसे कहा रैप करने के लिए, आप कह रहे हो मैं रैप करता हूँ, मैं यहाँ पे रैप करता हूँ, मेरे बंदे रैप करते हैं। जी आप क्या रैप करते हैं? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। क्या? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। मेरे को जब पता चला आप रैप करते हो, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, रुकिए होल्ड करिए। ये पिन्नी है हमारे कारखाने में, ये पिन्नी है, ये टॉफी ली चॉकलेट वाली, ये टॉफी ली चॉकलेट वाली, इसमें ये रैप कर दिया, एक रैप हो गया। दूसरी ली, इसमें हमारे 15 लड़के लगे हुए हैं, एक सुधीर है, एक वो है कल्लू है, एक महेश है, तीनों रैप कर रहे थे। मैंने रात आगे देखा, मैंने कहा टॉफी कम रैप हो, ये कहने लगा एक और रैप वाला ले लो। वो किसी आपका नंबर किसी ने मेरे को दे दिया, ये भी रैप करता है। मेरे ठीक है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? वैसे दिल्ली में आपको बता दूं कि ये अमन जो है, ये बहुत ही अच्छे रैपिस्ट नहीं, रैपिस्ट तो नहीं है। ओके, रैपर। और हाँ, ये म्यूजिशियन भी कमाल के हैं, अमन मिस्टर ए। बट मुझे उम्मीद है आपने रैप बहुत अच्छा किया यार। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने मुर्गा बनाया आपको।